पालमपुर के रियल एस्टेट और होटल के व्यवसायी निशांत कुमार शर्मा जी के साथ 4-5 महीने पहले हुई दुर्घटना के बारे में स्टार के संपादक सुभाष शर्मा से विशेष मुलाकात। मैं सुभाष शर्मा स्टार न्यूज से लाइव पालमपुर। अभी इस वक्त हम जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हैं, निशांत कुमार शर्मा जी, होटल व्यवसायी, उनके साथ 5 महीने पहले जो कुछ घटना होती है उसके बारे में उनके साथ डिस्कस करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर आपके साथ ये क्या डिस्प्यूट था। निशांत कुमार शर्मा जी, मेरे ऊपर बेसिकली 25 अगस्त 2023 को गुड़गांव में हमला हुआ था और इसकी मैंने वहाँ पे कंप्लेंट भी दी थी हरियाणा पुलिस को, पर ज़्यादा कुछ एक्शन हो नहीं पाया। और इनफैक्ट मैंने माननीय जो वहाँ के गृह मंत्री हैं उनको भी लिखा था, जिन्होंने इमीडिएटली जो डीजीपी हरियाणा है उनको भी आदेश दिए थे, पर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाई थी। और उसके उपरांत मैक्लोडगंज में मुझे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं हिमाचल प्रदेश, संजय कुंडू जी का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे धमकी दी और शिमला आने के लिए बोला था, और उसके तुरंत बाद मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। तो सारा घटनाक्रम ये था जी। निशांत जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा कि ये किन कारणों से आपके साथ ये डिस्प्यूट चला हुआ है कि आपके बार बार आपको फ़ोन आते हैं और आपके साथ जो मर्डर की इनकी ये रचना रची जाती है, ये क्या कारण था? इसके बारे में थोड़ा आंसर के माध्यम से लोगों को बताएं। देखिए, आपको पता है कि मैटर अभी सब जुडिस है हाई कोर्ट में और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन 2 जगह पे चल रही है, एक शिमला में चल रही है और एक कांगड़ा में चल रही है, 2 अलग अलग एफआईआर्स पे। तो एक बात तो बड़े इसमें पूरे घटनाक्रम में स्पष्ट है कि कुंडू जी का फ़ोन मुझे आया था 27 अक्टूबर 2023 को, जिसमें उन्होंने मुझे शिमला आने के लिए बोला था। और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह तो जो वजह है वो तो इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो जाएगी तभी पता चलेगा। परंतु एक चीज़ इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि श्री कुंडू जी को पता है सारी चीज़ का, कि क्या वजह थी उन्होंने फ़ोन किया, क्या डिस्प्यूट थी या जो भी कंट्रोवर्सी थी। पर हाँ, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मुझे लगता है घटना अलग अलग जगह की है, गुड़गांव की है और यहाँ मैक्लोडगंज की है, पर इसका जो पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है शायद एक ही जगह हुई है, जो श्री कुंडू जी को मालूम है। शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने बोला कि ये लगभग बहुत चर्चित पिछले 5 महीने से ये मामला चला हुआ है हिमाचल में, और एक बच्चा इसके बारे में पूरा जानने की चाहत रखता है कि आखिर एक छोटे से गांव से जैन से आप बिलोंग करते हैं और इतना बड़ा साम्राज्य आज अपनी मेहनत से आपने बना के रखा हुआ है, और आपके फादर की मेहनत और आपकी अपनी मेहनत। तो इसके पीछे क्यों ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं? और पीछे माननीय हाई कोर्ट ने भी इसके लिए एक नोटिस निकाला था कि जो हमारे डीजी हैं और अग्निहोत्री जी हमारे जो एसपी हैं उनको अपनी ड्यूटी से हटाने के लिए, इसके बारे में क्या आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हर जगह होती हैं, पर हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मैं एक सामान्य कॉमन आदमी हूँ, आम आदमी जिसको बोलते हैं, मैं वो हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं होती होंगी, पर आज आप मेरे वाले केस में देख ही रहे हैं कि जब इन्फ्लुएंशियल लोग विद इन द गवर्नमेंट और आउटसाइड द गवर्नमेंट इन्वॉल्व होते हैं तो एक आम आदमी बहुत बेसहारा फील करता है। मैं कृतज्ञ हूँ माननीय उच्च न्यायालय का कि उन्होंने मेरा साथ दिया उस वक्त जब मेरी जान पे और मेरी फैमिली की जान पे खतरा मंडरा रहा था। उस समय उनका जो ऑर्डर आया जिसमें एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश हुए, और प्लस जो सबसे महत्वपूर्ण था कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, उससे मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा। जहाँ तक इस वाले
अगर डायरेक्शंस की बात करें, जहाँ पे उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए माननीय अदालत ने ये फैसला किया है कि जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं एवं जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कांगड़ा हैं, उन दोनों को इमीडिएटली अपने पद से कहीं और शिफ्ट किया जाए, और जिसमें ये बताया गया है कि इसलिए किया जाए कि इन्वेस्टिगेशन पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो। तो मुझे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन जो कि हर किसी का हक होता है वो दी जाए। तो उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर नागरिक का इस डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जो हमें आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है हर किसी आम आदमी का। इस पूरे प्रकरण में मैंने जो एक चीज देखी है कि पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाता है जब शक्तिशाली, मैं कहूँगा इन्फ्लुएंशियल कहूँगा, विद इन द गवर्नमेंट जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो क्राइम करते हैं। डायरेक्शंस हाई कोर्ट की हैं, मैं कृतज्ञ हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरी जो फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ था उसको रोका। पर जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे जिस तरफ आप जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इवन माननीय मुख्यमंत्री भी जब वो अस्वस्थ थे और वो दिल्ली से वापस आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था, और मुझे वो लाइन्स भी याद आती हैं कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डायरेक्टर जनरल पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, वो लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर नहीं है। और उन्होंने उस वक्त ये आश्वासन दिया था कि अगर ये पाया जाता है कि किसी भी प्रकार से किसी की भी ऐसे क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्वमेंट है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। परंतु अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि एक इनऑर्डिनेट डिले है। जब उच्च न्यायालय की डायरेक्शंस आ चुकी हैं तो सरकार को एक आम आदमी के हक में और इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इसका पालन करना चाहिए और तत्कालीन जो ऑर्डर्स हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। आपका कहने का भावार्थ है कि आम इंसान को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपने थोड़ा स्टैंड लिया और कई ऐसे केसेस हैं वो फाइलों में ही दब के रह जाते हैं और ये उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो आप अभी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि इस केस के बारे में जरा एनसार के माध्यम से लोगों को बताएं। देखिए, एक आम नागरिक की सरकार से यही उम्मीद होती है कि न्याय हो, और मेरे वाले पर्टिकुलर केस में तो उच्च न्यायालय की डायरेक्शंस आई हुई हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और जो हिमाचल सरकार है वो बड़े रिस्पॉन्सिबली और इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो भी डायरेक्शंस ऑनरेबल हाई कोर्ट की आई हैं उसको जल्द से जल्द ये एग्जीक्यूट करें। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि वो इस तरीके से देखें कि एक आम आदमी है जिसे मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एक बहुत उच्च ओहदे पे बैठा हुआ जो अधिकारी है वो भी अभी तक ऐसा लगता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि फुली इन्वॉल्व है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।